गौतम मुनि की बेटी अंजना माता यही की बेटी थी और उनके बेटा हनुमान। तो यहाँ के नाती कौन हुए? है सीता जहाँ की बिटिया और राम जहाँ के बहुरा। है सीता जहाँ की बिटिया और राम जहाँ के बहुरा। है नाती हनुमत लाल रखेगा सीता मन चलो मिथिला धाम रखेगा सीता राम। मिठी मिठी तालियों के साथ जय हो। सीता प्यारी बहना मिथिला का नाता निभाना। सीता प्यारी बहना मिथिला का नाता निभाना। हम अपनी किशोरी जी से प्रार्थना करें कि मिथिला के नाते एक किशोरी बहना इस नाता को मत भूलना। हाँ, सीता प्यारी बहना मिथिला का नाता निभाना। सीता प्यारी बहना मिथिला का नाता निभाना। हैया पर हैया पर हैया पर नेह बरसाना। रखेगा सीता मन चल तो मिथिला धाम रखेगा सीता मन चल तो मिथिला धाम रखेगा सीता रखेगा सीता राम रखेगा सीता राम रखेगा सीता रखेगा सीता राम। मन चल तो चल तो मन चल तो मिथिला धाम रखेगा सीता राम। अत्यंत सुंदर अवसर और हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के इस पावन मिथिला भूमि में यह हम सभी का सौभाग्य है कि यह जन्म जो हमें मिला वह श्री धाम मिथिला में प्राप्त हुआ। देवी और सज्जनों, भगवत बंधुओं, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है जब मिथिला महात्मा को हम अनुसंधान करते हैं, देवता भी तरसते हैं मिथिला में जन्म लेने से। दूसरे अन्य धामों में तीर्थों में मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन मिथिला एक ऐसा धाम है जिसमें जन्म लेने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और यह हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि रावण को भी एक सौभाग्य प्राप्त था। सौभाग्य रावण को भी प्राप्त, सिर्फ आप ही को नहीं। उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण।
लेकिन उसके करने के कारण ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता, ब्रह्मवादी हो सकता। ध्यान देंगे, अन्य सारे जाति की सभा सिर्फ जाति का नाम ले लिया जाए तो जातिवादिता आ सकती है, लेकिन ब्राह्मण कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण ब्रह्मवादी होता है। ब्राह्मण ब्रह्मवादी होता है। कैसे? रावण कौन था? ब्राह्मण ही तो था। उसने सब कुछ तो अध्ययन किया था, लेकिन माता जानकी के प्रति अपमानित दृष्टि होने के कारण रावण की दशा हम सभी जानते हैं। लेकिन आज क्या दशा है कि यदि किसी की मौत की याद दिलाई जाती है, पूरे पौराणिक इतिहास में किसी की मौत को बार बार याद दिलाई जाती है, तो किसका मौत है? रावण का मौत। विजय दशहरा पर बड़ा सा वैभवशाली रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का छवि लगाते हैं और रामलीला के माध्यम से उसे जलते हुए देखते हैं। और इस सारे उत्सवों को करने वाला, कराने वाला, सूत्रधार कोई दूसरा नहीं, ब्राह्मण ही होता है। अर्थात यह दोष, यह कलंक जो रावण के मत्थे पर था, इस कलंक की निंदा आज भी ब्राह्मण। कोई राम और कृष्ण पर दोष देखे तो ब्राह्मण उसको दूर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रावण के दोष को दूर किसी बहाने से करता हुआ कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई देता। कारण यह है कि वैदिक ब्राह्मण जानता है, या वह निश्चित कर चुका है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का त्याग कर बैठता है, वह ब्राह्मण ब्राह्मण सभा की शोभा नहीं हो सकता। ब्राह्मण जातिवादी कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मवादी ही ब्राह्मण का लक्षण है, और जिस लक्षण में ब्रह्मवादिता नहीं मिलता, समझ लो उसके ब्राह्मणत्व का क्षरण हो चुका है, उसके ब्राह्मणत्व में कमी आ चुकी है। अन्यथा जिस कुल में भी हो, जो भगवान का भजन नंदी हुआ, शबरी किस कुल की थी ये किसी को पता नहीं। माता शबरी किस कुल की थी ये किसी को पता नहीं, लेकिन ब्राह्मण उनकी कथा बड़ी श्रद्धा से करता हुआ सुनाई देता है। कई लोग माता शबरी पर हिंदी के साहित्यों के माध्यम से ऐसी चर्चा कर बैठते हैं कि शबरी छोटी जाति की थी। किसी संस्कृत ग्रंथ में ऐसा नहीं वर्णन आता। शबर का मतलब, शबर जाति जो सेवा परायण जाति रहती थी, उसमें से जाति शबर। तो कोई सेविका है, जैसे दासी सेविका शब्द है, उस तरीके से शबरी शब्द एक दे दिया गया कि सेवा करती है तो सेविका है वो शबरी।
ब्राह्मणों ने यह विषय नहीं रखा कि वह किस जाति की है, यदि वो ब्रह्मवादी है तो उसका सम्मान किया। और उसी अत्यंत पवित्र मिथिला धाम में हम सभी उपस्थित हैं, जिस मिथिला धाम में ऐसे ब्राह्मण हुए, जागबलिक मुनि उपस्थित हुए, जिन्होंने ब्रह्म को जाना ही नहीं, ब्रह्म को पहचानने की शक्ति भी रखी। उनके साथ जो शिष्य थे अन्यान्य गोत्र के, उनको अलग अलग गांव में स्थान दिया गया। आप इस गांव में रहो, आप इस गांव में रहो, आप इस गांव में रहो, आप इस गांव में रहो। ये हमारी मूल परंपरा राजा जनक के दरबार से जागबल्क मुनि के साथ जो गोत्र परंपरा के लोग थे, वहां से अभी तक चलती चली आ रही है। ये पौराणिक इतिहास है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान के। मिथिला की महत्ता करते हुए मैं छोटा सा प्रसंग कहूंगा। सीतामढ़ी में एक पीली कुटी स्थान है। अभी वर्तमान में जो महंत जी हैं, इनसे पहले के जो महंत थे बड़ी विद्वान मूर्ति थे। मुझे उन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने मिथिला पे कई ग्रंथों की रचना कर रखी। दुर्भाग्य है हम अपने क्षेत्र के विद्वानों को समझ सीतामढ़ी महात्म्य, मिथिला महात्म्य, सीतामढ़ी और मिथिला को लेकर के कई ग्रंथों का प्रकाशन महाराज श्री ने किया। और संभवतः 95 वर्ष की अवस्था में तो मुझे दर्शन प्राप्त था। लगभग 100 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर भी पूरा हुआ। एक बार की बात है, जब वो महाराज जी मिथिला की परिक्रमा करते हुए कोसी नदी के किनारे गए, तो जो भंडार कोठार भी चलता है जत्था के साथ, सारे बर्तन ढन 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 कर रहे हैं। देना होगा, सब पैदले चला है, थका है, हारा हुआ। पता कि ये कोठारी से तो कोठारी बोला, महाराज जी कुछ नहीं है। अब पिता के पास जब कोई व्यवस्था नहीं होती है तो पिता अपने पुत्र से नजर छिपाता हुआ दिखाई देता है। पिता अपने पुत्र को किसी भी अवस्था में किसी सुख के साधन के लिए न कहना ही एक दुर्भाग्य समझता है। वो छिपता है उससे, कह रहे मैं न कैसे। आप सोचिए ना, एक सामान्य जगत का पिता पुत्र कुछ मांगता है किसी विवशता के कारण, यदि वो न कहता है तो वो कहना नहीं चाहता। भला जगत पिता के सामने खड़े हो जाओगे तो वो तुझे न कैसे कहना चाहते। वो जगत पिता भी प्यारे तुझे न नहीं कहना चाहता। कुछ विवशता है, कुछ मजबूरी है, कुछ तेरे कर्म है जो तेरी पीड़ाओं को देखकर वो जगत पिता देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा। धीरज बने रखो। तुम्हारे आंखों से निकले आंसू ही तुम्हारे सारे पापों को जब धो देंगे तो अवश्यमेव उस श्रीनिवास जगत निवास प्रभु की कृपा होगी। रो रहे हैं और एक छोटी सी कन्या आई। उस कन्या ने आकर के सभी बुजुर्गों को देखा, पानी पिलाया और पूछा बाबा आप लोग कुछ खाए पिए हैं? तो नहीं बाबू, देखो महाराज जी कुछ व्यवस्था के लिए कहीं गए हैं,
आएंगे तो कुछ खाएंगे। अरे रुकिए ना, हम घर से कुछ ले आते हैं। और वो बच्ची कई बार दौड़ दौड़ करके थोड़ा चूड़ा थोड़ा दही सबको छम छम करती हुई 12-13 साल की वो बच्ची चूड़ा दही खिलाई। रख दिया गया कि महाराज जी जब आएंगे तो वो भी पा लेंगे। जब रात हो गई, अंधेरा घना हो गया, तब महाराज जी आए कि अब सब सुतिए गया होगा पानी उनी पी के। जब पहुंचे तो देखे कि सब थके हारे लंबे लंबे खर्राटे मार रहे हैं। कोठारी को जगाया, डारी को, क्या रे? अरे अरे महाराज जी आइए, चलिए भोजन कीजिए। हम कैसे भोजन करेंगे? ऐसे भोजन पहले सबको कुछ करा दिए, सब खा पी के मस्त है। खा पी के आपके लिए भी है, चूड़ा दही खा रहे हैं और रो भी रहे हैं। सोच रहे कि जंगल में ऐसा कैसे। जब सोने लगे, गहरी नींद में गए, तो उनको सपना आया। क्यों महाराज? बाबा यात्रा चालू रखो। वो बच्ची कोई दूसरी नहीं, मैं साक्षात कोसी थी। मैं कोसी हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी तुम्हारे भंडार में कमी नहीं होने दूंगी। तुम आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते। ऐसी चमत्कृत सिद्ध भूमि है ये मिथिला। अनायास प्रहलाद जी पर अत्यंत अत्याचार हुए देवी सज्जनों, लेकिन भगवान विवश, भगवान व्याकुल। एक वरदान था